तो मेरे पास आया है Realme C21Y, C21Y और C25Y दोनों ही लगभग सेम रहते हैं। इसका सर्किट वगैरह लगभग सेम ही रहता है। और इसमें दोस्तों डिस्प्ले का प्रॉब्लम है, इसमें डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। इसके ऊपर नया फोल्डर लगा कर देखा, लेकिन नया फोल्डर इसमें काम नहीं कर रहा। ये दूसरी शॉप से आया है मेरे पास रिपेयर करने के लिए, उन्होंने नया फोल्डर लगाने का ट्राई किए लेकिन इसमें काम नहीं कर रहा है। और नया फोल्डर लगाने के चक्कर में इसका जो डिस्प्ले कनेक्टर होता है वो भी डैमेज कर दिया है, जिसका कनेक्टर अलग रहा होगा साइज में, और उसको लगाने की कोशिश किया तो ये डैमेज हो गया इसका कनेक्टर। तो मेरे पास एक चार्जिंग बोर्ड है, मैं इसका एक कनेक्टर निकाल कर लगाऊंगा। ये सेम टू सेम कनेक्टर है। अगर आपके पास इसका कनेक्टर नहीं है तो आप Redmi Y2 मॉडल जो आता है उसका CC बोर्ड में से आप कनेक्टर निकाल कर लगा सकते हैं। लगभग दोनों सेम रहते हैं और वो काम कर लेता है। तो मेरे पास जो मदरबोर्ड था, CC बोर्ड जो था, मैंने वहाँ से निकाल के इसमें लगाऊंगा। अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको बता दूं, C21Y और C25Y में दोनों मॉडल में डिस्प्ले कनेक्टर सेम होता है, या C35 होता है, C30 होता है। इनमें एक ही जैसा कनेक्टर लगता है और ये कनेक्टर आपको Redmi Y2 के CC बोर्ड में से मिल जाएगा। अगर आपको मार्केट में नहीं मिलता तो आप कोई भी लोकल वाला CC बोर्ड मार्केट से ख़रीद लो Y2 का, Redmi Y2 का, और उसमें से आप निकाल कर इसमें लगा सकते हैं। 100% काम करता है। इसके पहले भी मैंने रिप्लेस किया हूँ। अभी जो Realme के C सीरीज़ के जो मॉडल आते हैं, C35, C30, C33, ये Realme का C25Y है, C21Y, इनमें ये कनेक्टर लग जाता है Redmi Y2 का। तो मेरे पास एक दूसरा मदरबोर्ड था जो कि Realme का CC बोर्ड है, और यहाँ से ये लगभग दोस्तों मैच हो रहा है। इसमें दोस्तों डिस्प्ले फोल्डर का कनेक्टर लगना चाहिए, जो फोल्डर होता है इसका इसमें घुसना चाहिए। और आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल फोल्डर है उसका जो कनेक्टर है वो डैमेज हो गया दोनों साइड से। मुझे लगता है इसके ऊपर किसी दूसरे मॉडल का फोल्डर लगाने का ट्राई किया है और ऐसे में ये डिस्प्ले कनेक्टर ख़राब हो गया है। आप देख सकते हैं दोनों तरफ से ये टूट गया है बीच में से, क्योंकि इस पर दूसरे मॉडल का फोल्डर लगाने का ट्राई किया है। और आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर आपको लगा कर दिखा रहा हूँ, ये डिस्प्ले का कनेक्टर मैंने लगा दिया है ये CC बोर्ड के ऊपर, और एकदम परफेक्ट बैठ रहा है। और इसको ऊपर नीचे से अपने को चेक कर लेना है कि इसका पिन के ऊपर पिन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर माइक्रोस्कोप में चेक कर रहा हूँ, पिन के ऊपर पिन बैठना चाहिए। अगर वो बीच में या साइड में पिन बैठती है तो आपस में शॉर्टिंग होने के चांसेस बने रहते हैं। और इसमें दोस्तों एक के ऊपर एक पिन बैठ रहे हैं तो ये कनेक्टर काम कर लेगा। आप देख सकते हैं इसमें आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये पिन के ऊपर पिन एकदम बढ़िया बैठे हुए हैं। तो मैं ये कनेक्टर इसमें लगाऊंगा और आपको चेक कर दिखाऊंगा। दोस्तों इसमें और भी कई सारी दिक्कतें आएंगी, डिस्प्ले लाइट का प्रॉब्लम आएगा इसमें, और डिस्प्ले ग्राफिक्स का भी प्रॉब्लम आएगा, जो कि इसमें IC ही गायब रहती है। डिस्प्ले ग्राफिक्स ड्राइवर IC जो होती है वो मदरबोर्ड में रहती ही नहीं, जबकि इसको किसी ने छेड़ा नहीं है। इसके ऊपर का शील्ड भी मैंने ही उतारा है, फिर भी इसकी IC गायब हो जाती है। हो सकता है जब ये मोबाइल गिरा उस टाइम पे ये IC टूट गई और अलग हो गई, और मैंने जैसे इसकी शील्ड काट के अलग कर दिया तो शायद उस टाइम में मेरा ध्यान नहीं रहा वो, और वो IC अलग हो गई। तो इसके दोस्तों कैमरे हम अलग कर देंगे और इसका जो डिस्प्ले कनेक्टर है इसको हम बदल देंगे। तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखना, आपको इसमें काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेंगी, इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखना। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secrets but if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my कनेक्टर लगाने के बाद उसको अच्छे से क्लीन करना है, और क्लीन करने के बाद
चेक करना है कि सारी पिन मदरबोर्ड से सोल्डर हुई या नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो उसको हमें फिर से सोल्डर करना है। अब दोस्तों मैंने इसका कनेक्टर लगा दिया। लगाने के बाद मैंने मल्टीमीटर से इसके ट्रैक को मैंने चेक नहीं किया, रजिस्टर वगैरह मैंने चेक नहीं किया और डायरेक्ट डिस्प्ले लगाकर इसको ऑन करने का ट्राई किया, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये डिस्प्ले ऑन नहीं हुआ। मोबाइल ऑन हो गया मगर डिस्प्ले ऑन नहीं हुआ। अभी भी ये डिस्प्ले ब्लैंक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो ट्रैक होती है उनको मैं चेक करूँगा, उनके ऊपर रजिस्टर चेक करूँगा। Guess I'll never know. Here we go. तो ये जो ट्रैक मैं चेक कर रहा हूँ ये डिस्प्ले लाइट की प्लस वाली लाइन है। इसके ऊपर दोस्तों 500 से 550 तक की रीडिंग दिखाएगा, लेकिन अभी ये खाली दिखा रहा है। ये LED A लाइन बोल सकते हैं। डायग्राम के ऊपर इसका नाम रहता है, LED A लाइन लिखा हुआ रहता है और इसके ऊपर खाली दिखा रहा है। और जो 2 नंबर की ट्रैक है ये तो ऑलरेडी खाली रहती है। उसके बाद 3 नंबर और 4 नंबर की ट्रैक LED माइनस की लाइन है। इसके ऊपर LED K1 और LED K2 लिखा रहता है और ये दोस्तों IC के जरिए ग्राउंड दिखाता है। इसके ऊपर बीप का साउंड बजेगा और ये IC से आता है, IC से होते हुए आता है। इसके लाइन में 0 ओम के रजिस्टर लगे रहते हैं जो कि ग्राउंड से लगे रहते हैं और इसके ऊपर बीप का साउंड आएगा। LED K1 LED K2 ये माइनस लाइन है डिस्प्ले की। तो दोस्तों यहाँ पर माइनस लाइन के ऊपर सही रीडिंग दिखा रहा है। इसके ऊपर बजर मोड आएगा, साउंड आएगा इसके ऊपर। और LED प्लस वाली लाइन जो है जिसके ऊपर ये लिखा रहता है LED A, वो ट्रैक दोस्तों खाली दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसमें डिस्प्ले लाइट की IC जहाँ पर लगी होती है वहाँ से हम इसकी सील्ड काट देंगे और वहाँ से हमें LED पॉजिटिव लाइन को ढूंढना। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक IC की जगह खाली दिखा रहा है। मुझे पहले लगा कि वो खाली जगह होंगी, लेकिन वहाँ पे IC लगी रहती है। ये साइड में जो जगह दिख रही है, तो यहाँ पर IC ऐसी निकली है जैसे मान लो यानी IC थी ही नहीं, खाली जगह जैसे होती है उस तरह का वहाँ पे दिख रहा है, लेकिन वो जगह खाली नहीं है। देख सकते हैं यहाँ पे जो कॉइल टूटी हुई है, इन दोनों को मैं बदल दूंगा। इसमें से थोड़ा सा मैं और भी कवर इसका काट दूंगा। और यहाँ पर दोस्तों ये 0 ओम का रजिस्टर है, ये 0 ओम का रजिस्टर यहाँ पर मुझे टूटा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर एक ये जो रजिस्टर है 0 ओम का ये टूट गया है मेरे हाथ से। LED K2 LED K1 लाइन का जो रजिस्टर है माइनस वाली लाइन का, वहाँ का टूट गया। और ये जो रजिस्टर है ये LED A लाइन का है। ये डिस्प्ले इसके वजह से हमारा नहीं जल रहा था, तो इसके ऊपर क्या करेंगे, अपन जंपर लगा देंगे। और इसका जंपर कहाँ से कहाँ जाएगा ये भी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, कि ये हमें इसका जंपर कहाँ से कहाँ लगाना है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग दिखा रहा है। अलग अलग मल्टीमीटर में अलग अलग रीडिंग दिखाता है। इसके ऊपर दोस्तों 450 से 550 तक की इसमें रीडिंग दिखा सकता है। अगर बोर्ड के अंदर से ट्रैक कटी है तो आप यहाँ से जंपर लगा सकते हैं। मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। ये यहाँ से दोस्तों ये यहाँ से इसे जंपर लगा सकते हैं। यहाँ से बीप का साउंड आया, ये ट्रैक ओके है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जंपर लगा दूंगा। अब दूसरी लाइन जो है दोस्तों LED K लाइन जो माइनस लाइन है वो दोस्तों यहाँ से जाएंगी इन रजिस्टर के ऊपर से। आप देख सकते हैं यहाँ पर बीप का साउंड आ रहा है और ये ट्रैक यहाँ से जाएंगी, यहाँ से हमें जोड़ देना है। अब यहाँ पर मैं एक जंपर लगा देता हूँ और ये ट्रैक सही हो गई। अभी भी मैं दोस्तों इसमें चेक करता हूँ तो डिस्प्ले इसमें काम नहीं करता, तो इसमें डिस्प्ले अभी भी काम नहीं कर रहा है। और मैंने डिस्प्ले लाइट की ट्रैक जो है इसको मैंने यहाँ पर सही किया। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जंपर लगाया और डिस्प्ले लाइट की जो लाइन है वो सारी की सारी ओके हो गई। जब तक डिस्प्ले के ऊपर ग्राफिक्स नहीं आता तब तक ये डिस्प्ले लाइट नहीं जलता। और यहाँ पर IC वगैरह भी सब कुछ सही है, मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक IC नहीं है। ये IC इस तरह से उखड़ी है जैसे ऐसा लग रहा है देखने पर कि ये जगह खाली है, लेकिन ये जगह खाली नहीं है। यहाँ पर डिस्प्ले ड्राइवर IC लगी रहती है और वो IC यहाँ पर है नहीं। तो मोबाइल जब गिरा तब ये IC टूट के अलग हो गई और शील्ड के अंदर ही थी, लेकिन मैंने जब शील्ड काटा तब मेरा ध्यान नहीं था और ये शील्ड जब मैंने काटा तो IC यहाँ से निकल के अलग हो गई। अंदर टूट के रही होंगी अंदर, लेकिन वो मुझे दिखी नहीं। तो मुझे लगा कि ये जगह खाली है, लेकिन मैंने सर्किट चेक किया तो यहाँ पर IC लगी रहती है, क्योंकि वहाँ पे बगल में कॉइल लगी है जिसके ऊपर VPH वोल्ट आता है। और VPH वोल्ट आता है तो यहाँ पर IC 100% लगी है। मगर IC की जगह इस तरह से जैसे यहाँ पर IC थी ही नहीं। तो इसमें IC जो लगी थी वो IC अलग नंबर की थी और मैंने जो IC लगाया वो IC अलग नंबर की थी। मगर सेम नंबर की IC नहीं मिली
तो मैंने दूसरे नंबर की आईसी लगा दिया, लेकिन दोनों आईसीओ का काम सेम टू सेम रहता है, इसलिए इसमें वो काम कर लेंगी। तो मैं क्या करूँगा, इसकी जो टूटी हुई कॉइल है उसको भी बदल दूंगा और इसमें दूसरी आईसी लगाऊंगा, और वो आईसी का नंबर भी अलग है, जो कि अक्सर आपको Redmi 9 ये मीडियाटेक के जो CPU लगे रहते हैं इनमें आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये Redmi 9A का बोर्ड है, और यहाँ पर आप डिस्प्ले लिखा हुआ जो दिख रहा है आपको, ये SM5109, इस नंबर की आईसी को मैंने वहाँ पर लगा दिया। जबकि यहाँ पर ये वाली आईसी लगी रहती है लूप 920E, ये आईसी लगी रहती है, और मैं इसकी जगह दूसरी आईसी लगाने वाला हूँ, जो कि मैं Redmi 9A के मदरबोर्ड से निकालूंगा। और ये काफ़ी सारे बोर्ड में लगी हुई रहती है SM5109, ये आईसी आपको काफ़ी सारे मदरबोर्ड में मिल जाएंगी, और दोनों में काम करती है, सिर्फ इसका नंबर अलग है, बाकी काम वही है। तो इसका दोस्तों डिस्प्ले लाइट का डायग्राम मैं आपको दिखाऊंगा, और यहाँ से मैंने कुछ लाइनों को चेक नहीं किया जो कि डिस्प्ले से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आईसी यहाँ पर लगी हुई है, और ये जो 2 ट्रैक है दोस्तों, ये 2 ट्रैक खाली दिखा रहा था, ठीक है, ये 2 ट्रैक खाली दिखा रहा था क्योंकि यहाँ पर आईसी लगी हुई नहीं थी, इसलिए ये 2 ट्रैक खाली दिखा रहा था। अगर आपके केसेस में अगर आईसी लगी हुई है, अगर कोई ट्रैक कटी हुई है या वीपीएच लाइन इसके ऊपर आ नहीं रही है, जैसे रेड लाइन आप देख सकते हैं ये वाला, इस कॉइल के ऊपर वीपीएच लाइन नहीं आ रही है, तो आप इस तरह से जंपर लगा सकते हैं। आपको कलर ध्यान में रखना है। इस आईसी से सिर्फ 2 ही ट्रैक निकलती है, LCM VSP और LCM VSN, ये 2 ट्रैक निकलती है, और ये 2 ट्रैक को आपको ध्यान में रखना है। देख सकते हैं ये जंपर कहाँ जा रहा है इसका और कहाँ लग रहा है। उसके बाद बाकी सारी ट्रैकें CPU के अंदर से निकलती है, और यहाँ पे 0 ओम के रजिस्टर लगे हुए हैं, ये 0 ओम के रजिस्टर के ऊपर आप जंपर लगा सकते हैं। अगर कोई ट्रैक यहाँ से मिसिंग है तो आप वहाँ पर जंपर लगा सकते हैं। आप जो ट्रैक जिसकी मिसिंग है उसके ऊपर जंपर लगाकर सीधा डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर आप जंपर लगा सकते हैं। इस तरह का इसका सर्किट डायग्राम है, ये VPH लाइन है। और दोस्तों ये एकदम आसान तरीका है, जिनको समझ में आता है उनके लिए। बाकी हमारे फील्ड में तो 8 लोग काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, किसी किसी को ये सब चीज़ें समझ में आती है, किसी किसी को कितना भी समझाओ तब भी वो समझ नहीं पाते। तो ऐसा होता है, किसी को अगर कितना भी समझा लो तब भी वो कुछ नहीं समझ पाता। तो यहाँ पर दोस्तों ये जंपर लाइन है, इस तरह से जंपर करना है। और अब मैं यहाँ पर एक आईसी लगाऊंगा जो कि मैंने दूसरे मदरबोर्ड में से निकाला है, और यहाँ पर मैं इसको फिक्स कर दूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये जो कॉइल टूटी है, कॉइल काम कर रही है लेकिन फिर भी मैं उसको बदल दूँगा। तो ये देख सकते हैं ये ट्रैक दोस्तों खाली दिखा रहा है, उसके बाद दोस्तों ये ट्रैक खाली, ये भी खाली दिखा रहा है, और ये जो लाइन है यहाँ पर 1.8 वोल्ट आएगा पावर आईसी के जरिए, जैसे कि आपने सर्किट डायग्राम में देखा होगा। तो ये जो लाइन है ये भी ओके है। और ये जो सप्लाई जो मैं अभी चेक किया, ये वाला सप्लाई, ये दोस्तों पावर आईसी से आता है। इसके ऊपर 1.8 वोल्ट दिखेगा। अगर हम मोबाइल ऑन कंडीशन में चेक करेंगे तो इसके ऊपर 1.8 वोल्ट दिखाएगा। बाकी 2 ट्रैक जो खाली है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, ये 2 ट्रैक खाली है। तो ये 2 ट्रैक वो आईसी से आती है जो आईसी उखड़ के अलग हो गई, और बाकी जो आप रेड कलर की जो लाइन खींची हुई दिख रही है वो पावर आईसी से आता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक दूसरी आईसी लगाऊंगा। इसमें मैं आईसी लगाने वाला हूँ SM5109 नंबर की आईसी लगाने वाला हूँ। दोनों का काम एक जैसा है, खाली नंबर अलग है। आप देख सकते हैं इसका नंबर अलग है, उसका नंबर अलग है, लेकिन दोनों का काम एक ही जैसा है। डिस्प्ले ड्राइवर आईसी, इनका काम एक ही जैसा है। तो अपने को टेंशन नहीं लेना है, बस आईसी लगा देना है। तो जो ट्रैक खाली दिखा रहा था उसके ऊपर अभी रजिस्टर दिखा रहा है। आप देख सकते हैं इसमें रजिस्टर आ रहा है। ये 2 ट्रैक खाली दिखा रहा था जब आईसी इसमें नहीं थी। तो ये आईसी दोस्तों पहले से टूटी थी, जब गिर गया मोबाइल तब मैंने सील निकाला, तो ये आईसी शायद निकल के अलग खो गई कहीं, मेरा ध्यान नहीं था। नहीं तो अपन उसी आईसी को यहाँ पर फिक्स कर देते, लेकिन वो आईसी मुझे नहीं मिली और मेरा ध्यान भी नहीं था, और ये मोबाइल किसी ने छेड़ा भी नहीं था। इसका ऊपर का स्टील मैंने ही काटा है। एक बार इसका जंपर लाइन देख लो दोस्तों, आपको आसानी जाएंगी जंपर लगाने के लिए। इस तरह से इसका जंपर लाइन है, और आप इस तरह से यहाँ से जंपर लगा सकते हैं।
इसमें आपको फुल इमेज नहीं दिख पाएंगी, थोड़ा थोड़ा ही दिखेगा, लेकिन आपको कलर को ध्यान में रखना है। कलर कौन सा जा रहा है उसके तरफ ध्यान रखना है और उस तरह से जंपर लगा देना है। तो अब दोस्तों मोबाइल को चेक कर लेते हैं, मोबाइल में डिस्प्ले अभी भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक कर लेते हैं। अभी सारी की सारी ट्रैक ओके हो चुकी है। अक्सर गिरने के बाद ICR टूट के अलग हो जाती है, शोल्डर उनका टूट के अलग हो जाता है। और ये दोस्तों डिस्प्ले अभी ऑन हो गया है, इसके पहले ये डिस्प्ले ऑन नहीं हो रहा था और उसकी जो डिस्प्ले ड्राइवर IC होती है वो टूट के अलग हो गई थी और इस तरह से टूटी थी, ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ पर IC लगी ही ना हो, खाली जगह हो, ऐसी टूटी हुई थी। लेकिन मैंने साइड में उसकी कॉइल देखा जो कि VPH लाइन की कॉइल थी, तो मुझे लगा कि वहाँ पर IC हो सकती है और मैंने फिर उसका सर्किट डायग्राम चेक किया डिस्प्ले का और वहाँ से मुझे पता चला कि वहाँ पर एक डिस्प्ले ड्राइवर IC लगी रहती है। तो मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो, हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के जय हिंद, जय भारत।